बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। अनएक्सपेक्टेड शटडाउन क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स होती हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनीशन को देखेंगे। अनएक्सपेक्टेड शटडाउन की डेफिनीशन ये है कि जनरेटर का जो कंट्रोलर है या कंट्रोल पैनल है या ईसीएम है, उसको ये पता ना चले कि जनरेटर बंद क्यों हुआ, तो वहाँ पर वो कोड जनरेट करता है अनएक्सपेक्टेड शटडाउन के नाम से। तो इसकी डेफिनीशन क्या है कि हमारा एक जनरेटर चल रहा था लोड पर या विदाउट लोड, अचानक से उसके आरपीएम रिड्यूस होना शुरू हुए और वो अंडर स्पीड पे जाके 0 आरपीएम पे पहुंच गया, यानी कि स्टॉप हो गया। लेकिन इस सारी ड्यूरेशन में कंट्रोलर को ये पता नहीं चल सका कि जनरेटर बंद क्यों हुआ, तो उसको वो अनएक्सपेक्टेड शटडाउन कहता है। अच्छा, एक तो होता है कि नॉर्मल जनरेटर चल रहा है, उसको हमने स्टॉप की कमांड दी, वो बंद हो गया, वहाँ पर तो फॉल्ट कोड जनरेट नहीं होगा। लेकिन जब हमने स्टॉप की कमांड दी ही नहीं है और इंजन नॉर्मल चल रहा था और अचानक से बंद हो गया। अच्छा, जब बंद होता है तो जब भी कोई ना कोई वो कोड जनरेट करता है, मसलन वो अंडर स्पीड पे हुआ है तो क्यों हुआ है, फ्यूल में रिस्ट्रिक्शन आ गई, ऑयल प्रेशर लो हो गया था या वाटर टेम्परेचर हाई हो गया था, इस तरह के अंडर ओवर वोल्टेज या और कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब कंट्रोलर कोई चीज़ सेंस ही नहीं कर पाया और जनरेटर चलते हुए बंद हो गया, तो वहाँ पर वो अनएक्सपेक्टेड शटडाउन को के कोड को जनरेट कर देता है। तो इससे हमें फॉल्ट डायग्नोस करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि कंट्रोलर को ही नहीं पता चल सका कि हुआ क्या है। तो अब हम उसको किस तरह से कैच करेंगे। अगर कंट्रोलर ये सेंस कर लेता कि जनरेटर अंडर स्पीड पे बंद हो गया, तो हम डायरेक्ट फ्यूल सिस्टम की तरफ जाएंगे, उसके स्पीड सेंसर को देखेंगे। अगर कंट्रोलर ये सेंस कर ले कि ओवर वोल्टेज हो गए थे, तो हम सीधे एवीआर पे चले जाएंगे। लेकिन जब कंट्रोलर ने ये शो कर दिया कि अनएक्सपेक्टेड शटडाउन हुआ है इंजन, तो वहाँ पर हमें फॉल्ट को पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन इसका जो आसान तरीका है वो ये, जब भी आप फॉल्ट पे गए और आपने देखा है कि वो अनएक्सपेक्टेड शटडाउन हुआ है, तो सबसे पहले आप विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे कि आपको हर चीज़ नॉर्मल नज़र आ रही है। उसके बाद आप उस फॉल्ट को रीसेट करेंगे और अपने सामने उसको मैनुअली स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा किसी चीज़ में, तो वो दोबारा शटडाउन होगा। हो सकता है कि वो उस वक्त सेंस ना कर पाया हो, अब वो उस फॉल्ट को सेंस करके पैनल पे शो कर दे कि भाई सेंसर का प्रॉब्लम है, या एमपीयू ओपन है, या ऑयल प्रेशर लो हो रहा है, या क्रैंक केस प्रेशर हाई हो रहा है। कोई भी रीज़न होगी तो वो सेंस कर लेगा। क्योंकि कभी कभी कंट्रोलर सेंस नहीं कर पाता, माल फंक्शनिंग हो जाती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में वायरिंग की वजह से या कोरूजन आने की वजह से कॉन्टैक्ट्स के अंदर, तो वहाँ पर वो अनएक्सपेक्टेड शटडाउन को शो करवाता है। लेकिन अगर हमारा इंजन या जनरेटर कंटिन्यूस अनएक्सपेक्टेड ही शटडाउन हो रहा हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाता है फॉल्ट को डायग्नोस करने में। तो अनएक्सपेक्टेड शटडाउन के पीछे जो सस्पेक्टेड रीज़न हो सकती है, वो ज़्यादातर फ्यूल से रिलेटेड होती है। चूँकि अंडर स्पीड पे शटडाउन होना ही बेसिकली अनएक्सपेक्टेड शटडाउन की तरह होता है। क्योंकि जब भी हमारा इंजन चलते हुए अचानक से बंद हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसमें फ्यूल में रिस्ट्रिक्शन आई है या एयर में रिस्ट्रिक्शन आई है, या उसका स्पीड सेंसर जो है उसने सही से काम नहीं किया है। तो अंडर स्पीड के ज़्यादा चांसेस होते हैं अनएक्सपेक्टेड शटडाउन में। लेकिन अनएक्सपेक्टेड शटडाउन में कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, इसको हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि इस चीज़ का फॉल्ट होगा या इस चीज़ का। तो अनएक्सपेक्टेड का मतलब ही यही है कि पैनल ने डायग्नोस ही नहीं किया कि हुआ क्या। अब उसको डायग्नोस करने के लिए हमें दोबारा स्टार्ट करना होगा। अगर दोबारा शटडाउन होता है तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस फॉल्ट तक पहुँचें। तो वो फॉल्ट तक हम उस वक्त ही पहुँच सकते हैं जब तक हमारा कंट्रोलर हमें कोई इंडिकेशन ऐसी ना दे। अच्छा, विजुअल इंस्पेक्शन में अगर हमें कोई चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिले तो फिर हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें फ्यूल का सिस्टम ओके करना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसका जो लुब्रिकेशन है, ऑयल का सिस्टम, वो ओके होना चाहिए। उसके बाद उसकी एयर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, एयर फिल्टर हो गए, उसकी लाइंस वगैरह, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं किसी भी डीजी की, वो सारी पूरी होनी चाहिए। इसको आप ये कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें देखना होगा कि आया अब अनएक्सपेक्टेड शटडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर इन सारी चीज़ों से क्लियर हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता तो फिर हमें उसके सॉफ्टवेयर की तरफ जाना पड़ेगा कि ये जो कैच कर रहा है अनएक्सपेक्टेड शटडाउन, ये बेसिकली किस वजह से कर रहा है। अगर वो ईसीएम वाला इंजन है तो फिर हमें उसके ईसीएम के अंदर जाके देखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर की हेल्प से कि उसमें क्या कोड जनरेट हो रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी जो वो डायग्नोस कर रहा है। अगर ये मैकेनिकल इंजन है
तो फिर वो कंट्रोलर का ही मसला हो सकता है वो कंट्रोलर हमें रिप्लेस करके देखना पड़े। तो फिर हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो अनएक्सपेक्टेड शटडाउन, इसको आप ऐसे ही समझ लें कि इसके बारे में हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये इस वजह से शटडाउन। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अनएक्सपेक्टेड शटडाउन किन किन वजूहात की बिना पर हो सकता है, और अगर वो हो रहा हो तो उसको हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।